हेलो वेलकम फ्रेंड्स। ये वीडियो बीएसटीसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें इंग्लिश नोट्स हैं जो आपको इंग्लिश एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्प करेगा। यूनिट फर्स्ट हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है इसमें पूरा कवर हो जाएगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपका यूनिट फर्स्ट पूरा कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट फर्स्ट है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसका पहला सब टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी होता है संचार। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज। कम्युनिकेशन एक्सचेंज है। एक्सचेंज का अर्थ होता है आदान प्रदान। किन चीजों का? इंफॉर्मेशन और आइडियाज का, यानी कि विचारों और सूचनाओं का। It is the art of expressing a message in a way that allows others to understand. ये एक ऐसी कला है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने मैसेज, अपने संदेश को दूसरे तक इस तरह से पहुंचाएं ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज, थॉट्स। ये एक्सचेंज है व्यूज का, हमारे दृष्टिकोण का, हमारे विचारों का और हमारे हमारे विचारों का एटसेट्रा यानी इत्यादि। Between individual through a common system of words, sound, symbol, signs is called communication। यानी दो लोगों के बीच में साउंड सिस्टम, वर्ड्स और साइन, इन सब का जो आदान प्रदान है उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन टेक प्लेस, यानी कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन से हैं और कम्युनिकेशन किस किस तरह से हो सकता है। फर्स्ट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। सेकेंड है स्पोकन मोड, जिसको हम सेमी फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे, और रिटर्न मोड जिसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, दैट इज स्पोकन मोड यानी सेमी फॉर्मल है, और आप ये जो है लिखा हुआ देख पा रहे हैं दैट इज रिटर्न मोड, इट मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अर्थ होता है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार के लिए क्या क्या आवश्यक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एप्रोप्रिएट वॉइस, यानी प्रभावी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है यानी कि सम्मिलित है क्या? एप्रोप्रिएट वॉइस, उचित ध्वनि, बॉडी लैंग्वेज हमारी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड पीपल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, यानी जो मैसेज दिया जाना है, जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं वो अच्छे से समझ पाए और हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस मैसेज को पहुंचा पाए। एंड रिस्पॉन्डिंग करेक्टली ऑन द पार्ट ऑफ द लिसनर्स एज वेल एज स्पीकर्स, यानी कि जो बोलने वाले हैं, अभिव्यक्ति करने वाले हैं, और जो श्रोता हैं, उन दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और रिस्पॉन्ड करेक्टली, यानी आप अच्छे से प्रतिक्रिया दे पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लुएंट एंड एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह या विशुद्धता के साथ, और एप्रोप्रिएट यानी उचित कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन नीड sensitization to some of the common errors in the use of grammar and vocabulary and to enable them to speak English more fluently and appropriately। देखिए, अप्रोप्रिएट और फ्लुएंट कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप स्थिति की सेंसिटाइजेशन को समझे। सेंसिटाइजेशन होता है संवेदनशीलता। स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए जो कॉमन एरर्स है यानी कि सामान्य त्रुटियां जो कहते हैं आप, उन त्रुटियों को दूर करते हुए ग्रामर और वोकैब का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आप फ्लुएंटली और अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट इज कॉलिक्यूलिज्म। ये कॉलिक्यूलिज्म जो वर्ड है ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, और मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका इंग्लिश का फर्स्ट जो यूनिट है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसमें आपको चाहे ऐसे टाइप क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, या फिर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं, सिर्फ इसको आप याद करके, इसको आप रिवाइज करके। कॉलिक्यूलिज्म जो वर्ड है इसका मैं आपको बता देती हूँ। बातचीत, जो हम इनफॉर्मल बातचीत करते हैं उसको कॉलिक्यूलिज्म कहते हैं। उन वर्ड या फ्रेजेस को कॉलिक्यूलिज्म कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं।
वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट आर नॉट फॉर्मल, वो वर्ड्स या वाक्य या वाक्यांश जो फॉर्मल नहीं है यानी कि इनफॉर्मल है। ऑफ लिटरली, लिटरली यानी साहित्यिक दृष्टि से, या लिटरली जो फॉर्मल नहीं है, जो औपचारिक नहीं है। एंड आर यूज मोस्टली इन इनफॉर्मल स्पीच, ऑर्डिनरी और फेमिलियर कन्वर्जेशन आर नोन एज कॉलिक्युलिज्म। जो कन्वर्जेशन वार्तालाप, जो आम आम बोलचाल में या सामान्य वार्तालाप में जो शब्द, वाक्य या वाक्यांश इस्तेमाल किए जाते हैं वो कॉलिक्युलिज्म है। नेक्स्ट, नोट टेकिंग। नोट टेकिंग जो आपके टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आए हैं। जो राइटिंग हमारा एक नेक्स्ट 4th चैप्टर है उसमें नोट टेकिंग बहुत ही बड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला भी याद कर लेते हैं तो उस चैप्टर में भी हेल्प करेगा और इस चैप्टर में भी। तो नोट टेकिंग हम समझते हैं। आगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, मैं वीडियो बनाती हूँ तो नोट टेकिंग पे उसमें भी हम समझेंगे। नोट टेकिंग इज note taking is the practice of recording information from another sources। यानी note taking अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग स्रोतों से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है। इट मीन्स नोटिंग डाउन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन वेज दैट आर अंडरस्टैंडेबल। जो समझने योग्य तरीका हो, उससे हम जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो संबंधित जानकारी हमें मिल रही है, उसको हम नोट डाउन कर सके, लिख सके। इट हेल्प्स अस टू रिमेंबर व्हाट वी हैव हर्ड। ये हमें मदद करता है क्या करने में, रिमेंबर करने में, याद करने में कि हमने क्या सुना था। हर्ड यानी सुना था, हमने जो सुना था उसको याद करने में ये हमारी मदद करता है। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। ये हमारे एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के टाइम यूजफुल होता है रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट जो है 6 स्टेप इन इफेक्टिव नोट टेकिंग हेल्प्स टू रिकलेक्ट एक्यूरेटली। एक्यूरेटली यानी उचित तरीके से या बिना किसी गलती के हमें नोट टेकिंग किस तरह से हेल्प करती है। इफेक्टिव 6 स्टेप्स हैं जो हमारी नोट टेकिंग को इफेक्टिव बनाती हैं। फर्स्ट है रिकॉर्ड करना, रिड्यूस, रीसाइट, रिफ्लेक्ट और रिव्यू एंड रीसाइट। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है, ये क्वेश्चन ऐड किया गया है। क्वेश्चन है व्हाट डू द पिक्चर एक्सप्रेस। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू पिक्चर एक्सप्रेस, यानी कि चित्र द्वारा हम क्या व्यक्त कर सकते हैं। द पिक्चर एक्सप्रेस यहाँ पे सो आना चाहिए था। सो मेनी थिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। वन कैन गिव अ गुड डिस्क्रिप्शन और नरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। यानी पिक्चर बहुत सारी चीजें, हमारी भावनाएं हो गई, हमारा व्यवहार हो गया, वो सब एक्सप्रेस करती है। और किसी भी चीज के बारे में हम अच्छा डिस्क्रिप्शन यानी शब्द चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नरेशन यानी हम विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आपने किसी चीज का चित्र बता दिया, एक पेड़ का चित्र बता दिया और उसके बारे में डिटेल आपने इंफॉर्मेशन दे दी, तो चित्र के द्वारा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर है लिसनिंग न्यूज। क्योंकि ये चैप्टर हमारा लिसनिंग है, लिसनिंग से जुड़ा हुआ है, तो लिसनिंग न्यूज से हमारी लिसनिंग स्किल्स कैसे बेटर हो सकती हैं। लिसनिंग टू द न्यूज regularly and understanding the same with accuracy is very important exercise for developing listening skill। रेगुलरली न्यूज को सुनना और अंडरस्टैंड करना एक्यूरेसी के साथ, यानी बिना किसी गलती के साथ अगर हम न्यूज को सुन रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हो सकती है हमारी लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। आपको स्किल्स पता होंगी, 4 है LSRW, जिसमें सबसे पहला लिसनिंग है। ठीक है, तो उसको बेटर करने के लिए न्यूज को सुनना, जो हम रेडियो पे सुनते हैं या टीवी पे सुनते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स नोट टेकिंग एबिलिटी। ये नोट टेकिंग एबिलिटी को भी अपने अंदर सम्मिलित करता है और इम्प्रूव करता है नोट टेकिंग एबिलिटी को। व्हाट इज आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन। आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन आपको पता होगा, मुहावरेदार अभिव्यक्ति आप कह सकते हो, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति आप कह सकते हो। इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश दैट हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द एक्सप्रेशन। यानी कि जो शब्द है उसके अर्थ से अलग कोई अर्थ निकाल रहा है।
उसको हम कहेंगे आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन, यानी मुहावरा हम जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं वो नहीं, उसके अलावा कोई भिन्न अर्थ निकलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट आपके लिए सीरीज में से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँगी, जिसको आप समझ कर, अगर आपने वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं तो सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपका ये लेसन कवर हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और कमेंट कीजिए आपको ये लेसन कैसा लगा। अगर आपके पसंद आता है तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। थैंक यू।